कहाँ है प्रोसिक्यूटर? आप लोग अदालत को मजाक समझते हैं? जनाबे वाला, प्रोसिक्यूटर साहब को शायद इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में तलब किया गया है अर्जेंटली। तफ्तीशी अफसर साहब, ये अदालत शायद पर नहीं चलती है। ये अदालत है, आपका दफ्तर नहीं है, और फौजदारी का मुकदमा है। रियासत को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जनाबे वाला, अगर आप इजाज़त दें तो मुद्दई की वकील होने की हैसियत से मैं दलाइल पेश कर सकती हूँ। ठीक है आयो साहब, अगर आपका प्रोसिक्यूटर अगली पेशी पर भी ना आया तो आगे से सब दलाइल वकील साहिबा ही पेश करेंगे। और याद रखें, अदालत इस बात की इस्तात रखती है। जनाबे वाला, जनाब वाला, मेरे मुद्दई और मुद्दइया पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। मुद्दई मोहम्मद फराज के वालिद ने FIR दर्ज करवा दी है, जिसकी तफ्तीश भी चल रही है। मेरी अदालत से इस्तदा है कि तमाम शवाहिद मजबूत हैं, चालान भी जमा हो चुका है, इसलिए मुल्जिम यासीन मलिक की जमानत को फौरी मंसूख किया जाए। वकील साहिबा, सिर्फ शवाहिद काफ़ी नहीं, ये साबित करना ज़रूरी है कि मुल्जिम ज़मानत के दौरान किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाया गया है। FIR में मुल्जिम का नाम मौजूद नहीं है, लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। लीडर साहब, अगली तारीख दे दें। मुल्जिम ट्रायल में शरीक रहे, वरना ज़मानत खुद ब खुद मनसूख हो जाए। जज साहब ना बहुत गुस्से में थे, वरना जमानत कैंसिल हो जानी चाहिए थी। आपके प्रोसिक्यूटर की गैर हाजिरी की वजह से ही जज साहब गुस्से में थे आयो साहब। फिर तो अगली पेशी में भी खराब ही रहेगा, क्योंकि प्रोसिक्यूटर ने तो अगली पेशी में भी नहीं आना। सारे केस जो है ना उसके, वो ओवरलैप किए हुए हैं। लेकिन उसका सारा फायदा तो यासीन मलिक को ही हो रहा है ना। सही बात है, बस आपको थोड़ी तकलीफ होगी, केस आपको मिल जाना है। आसिम साहब, वो जो प्रोसिक्यूटर है ना, गरीब बेचारा, वो तो इस्लामाबाद और यहाँ के चक्रों में ही जो है ना वो खत्म हो जाएगा। लोड ही इतना डाल देते हैं, बंदा बशर है, उससे नहीं आया जाना इन पेशियों की। और एट दी एंड क्या होना है, जज साहब ने गुस्से में आके केस मैडम जी को दे दे। सॉरी, लेकिन बहुत गुस्से वाले। मैं मिलता हूं। देख लो, मैंने कहा था ना, ये आयो बड़ा डीप आ कैसे शिफ्ट कर रहा है केस तुम्हारी तरफ, वरना तुम कुछ ना कर सकते। पता नहीं यार आसिम, मुझे ना यकीन ही नहीं आता है इस आदमी पर। उसको भी एतबार नहीं है अपने इदारे पर। वो जानता है यासीन मलिक FIA पर तो सिफारिश का दबाव डलवा सकता है, तुम्हारे ऊपर नहीं। पर तुम्हें क्या लगता है उसके लिए आसान है ये सब कुछ? जज ने एक नोटिस भेज दिया ना, तो इंक्वायरी बैठ जाएगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर। ना तो फायदा की हैसियत कि मुजरिम तो पूरे शहर में खुला फिर रहा है। पूरा ट्रायल तो होता है ना मम्मी जी, दलीलों और एविडेंस पे फैसला होता है, वक्त लगता है। साढ़े उतां तो अदालत विच वेंदे नहीं वजह कोलों, आप एक दूजे को फैर मरिंदे तो फैसला मुक पैंदा है। सुनिए, ये होता है इंसाफ।
गल सुन ना, तुझे मैंने नया जोड़ा सी कर दिया था अदालत में पहनने के लिए, है? वो क्यों नहीं पहना? फिर हुई तरक्का होया, पुराना जोड़ा पाके चली गई है। वैसे ही। वैसे ही कैसे ही है ना माँ, मजबूर मजलूम बनकर गई होगी गरीबनी, और वो तो आया होगा शैतान यासीन नवाब बन के। पता नहीं। मैं पता नहीं क्या मतलब, देखा नहीं था तूने? तू किधर थी? वहीं थी। ना तो उसकी तैयारियां नहीं देखी? क्यों? देखा ही नहीं गया उस वीडियो वाली रात के बाद, उस तरफ कभी देखा ही नहीं गया। डरेंदी हो सी ना छूती। रोटी बना दूं आपके लिए? ये तो बदखबरी कह रही थी कि तू फराज के पास जा रही है। मैं क्यों जाऊं उसके पास? अपने अब्बा तक को तो समझा नहीं सका, पकड़कर एफआईआर करा दिया। एक और नया मसला शुरू हो गया। ऐसा भी क्या हो गया था? कोई मर तो नहीं गया था? चोट भी कोई इतनी गहरी नहीं लगी, अस्पताल वालों ने भी छुट्टी दे दी है। एफआईआर करवाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, इकलौता बेटा है वो अपने प्यो का, गोली लगी है, इससे ज्यादा बुरा भी हो सकता था। जिसने किया वो दोबारा भी कर सकता है, तो एफआईआर तो जरूरी थी। अम्मी जी, एक नया मसला शुरू हो जाएगा। मैंने मना किया था फराज को। ना तुझे तो कोई फिक्र है नहीं अपने खाविंद की, है? पर उसके बाप को तो है ना। और तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है एफआईआर से? पहले ही केस चल रहा है हमारा, एक नई तफ्तीश शुरू हो जाएगी। होनी भी चाहिए। तू तो एफआईआर की ऐसे मुखालफत कर रही है जैसे तेरे किसी लगते सकते ने गोली चलाई हो, और तुझे डर है उसके पकड़े जाने का। पकीज़ा, तू तो खुद वकील है, सबसे पहले तो तुझे एफआईआर करवानी चाहिए थी ना। वो बेचारा गरीब फराज उधर जख्मी पड़ा हुआ है, पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है, और तू यहाँ हम हड्डियों कटियों की रोटियां पका रही है।